वोस्तोक 2022 की नौसैनिक ड्रिल को लेकर जापान और रूस भी आमने सामने आ गए। जापान ने रूस के नौसैनिक अभ्यास पर विरोध जताया। जापान की उत्तरी सीमा के पास हो रही है ये नौसैनिक ड्रिल। तो देखिए, वॉर ड्रिल की बात हो रही है और वॉर ड्रिल पर रूस जापान आमने सामने है। जापान ने रूस के नौसैनिक अभ्यास का कड़ा विरोध किया है। जापान की उत्तरी सीमा के पास हो रही है मिलिट्री ड्रिल। जहां ड्रिल हो रही है उसे कुरिल आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड पर जापान और रूस दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम दिनों में इसे कब्जा कर लिया था। इस पर जापान बार बार विवादित द्वीपों की संप्रभुता पर जोर देता है और इसलिए पूरा विवाद है इस आइलैंड को लेकर के। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस जापान में तनाव बढ़ गया है। जापान ने भी रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधों के बाद रूस ने जापान से शांति वार्ता स्थगित कर दी थी। त्रिपाठी सर, समझाइए जरा। फिलहाल अगर रूस जापान की सिचुएशन को हम समझे तो एक बड़ी वजह यह है कि जापान ने इस वक्त यूक्रेन का साथ दिया है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा, जापान की चीन से दुश्मनी चल रही है। चीन रूस के साथ इस वक्त खड़ा है और ये एक जो नया एंगल सामने आया है, एक वॉर ड्रिल को लेकर के रूस जापान आमने सामने भिड़ गए। इसके बारे में जरा समझाइए। और देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है कि ये वॉर ड्रिल जो हो रही है RIC के तहत हो रही है, जिसमें रूस, इंडिया और चाइना तीनों इन्वॉल्व हैं। भले ही चीन के साथ भारत की दोस्ती नहीं है, लेकिन ये एक रेगुलर वॉर ड्रिल है, कोई इरेगुलर चीज नहीं। ये टेंशन कितनी बड़ी आप देखते हैं रूस और जापान? ये टेंशन तो काफ़ी बड़ी जापान के लिए हो जाएगी कि जापान ये सोचेगा कि उसके द्वीप में या उसके द्वारा क्लेम किए गए द्वीप में और उसके एरिया में, उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये चीज़ हो रही है। तो जापान को तो इससे परेशानी है, लेकिन वो भारत को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भारत का स्टैंड जापान को पता है। और इसलिए क्योंकि ये रेगुलर ड्रिल है तो इसमें कोई हमें तो यह है कि चीन के पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं। शिवाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पर। वो चीन जिसके भारत के साथ आज की तारीख में अच्छे संबंध नहीं है, ताइवान पर बुरी नजर रखने वाला चीन, दूसरी तरफ वो रूस जिसने यूक्रेन पर हमला बोला हुआ है, उसके साथ भारत की ये एक्सरसाइज कैसे देखते हैं? देखो समीर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है जो आपने अभी पूछा। मुझे लगता है पहले यही सोचना चाहिए था कि आज के हालात देखते हुए कि भारत किस तरीके से इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। जब एक तो आपने सही बोला कि चीन है, जो चीन और भारत के रिलेशन हमें पता है। लद्दाख के अंदर वो अप्रैल 2020 में आया था। भारत चाहता है जब तक यथास्थिति ना हो जाए हम इसके साथ कोई रिलेशन नहीं चाहते। तो ये एक्सरसाइज में भारत वोस्टॉक 22 में क्यों हिस्सा ले रहा है? और ये जो दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फोर्थ प्रोजेक्शन है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। ये कहीं ना कहीं रूस दिखाना चाहता है उसके साथ भी काफ़ी देश खड़े हुए हैं और उसके अंदर चीन तो है ही और सेंट्रल एशियन स्टेट, मगर भारत के अंदर उसका होना बहुत ही अलग दिखता है। मगर भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया, जैसे ये रूस और यूक्रेन लड़ाई में भी एक न्यूट्रल स्टांस लिया है भारत ने, एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का मुजाहरा किया है। तो भारत बता रहा है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। भारत वोस्टॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा, मगर ऐसा कोई जगह नहीं जाएगा जो कि एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल है। जो अगर आप देखें, जापान है, साउथ कोरिया है, उनको भारत के बारे में पता है और भारत के स्टैंड के बारे में पता है। मगर ये बहुत ही विडंबना की बात है, इसको इतना आसान डिसीजन नहीं था भारत की गवर्नमेंट को वोस्टॉक में हिस्सा लेना। क्योंकि आपने जो पॉइंट बताई वो वैलिड है, क्योंकि इसके लिए वैलिड इसलिए है आज लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रूस की, और सारा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है। भारत ने न्यूक्लियर स्टैंड लिया है और आज चीन भी रूस के साथ है और ऐसे में भारत वोस्टॉक 22 में हिस्सा ले रहा है। सही बात है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ हम वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।